हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, तो वेलकम टू माय चैनल सर। Thanks a lot. Thanks for inviting me, Abhishek. तो सर, जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। Mm-hmm. Hi everyone. Myself Om Prakash, and मैंने if I like give my brief introduction, तो IIT दिल्ली से मैंने BTech MTech integrated course किया है, started from like 2016 to 2021. उसके बाद I started my career in software development, and I worked at Amazon for 1.5 years. Yeah, that's my like brief introduction. तो सर, जैसे कि आपने जेई क्वालिफाई किया था, तो सर जेई में आपकी मतलब क्या रैंक आई थी या कैसे आपने किया था जो आपको आईआईटी दिल्ली मिली थी? Yes, yes. So मेरी IIT मतलब जेई में ऑल इंडिया रैंक 2001 थी, 2001. दैट वाज इन जनरल रैंक, एंड ओबीसी रैंक अराउंड 350 थी. सो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली जैसे अपना IIT एडवांस का रिजल्ट आता है एंड वी गेट रैंक, तो एंड पोस्ट दैट वी गेट ऑप्शन टू फिल चॉइसेस, मतलब हम चॉइस फिल करते हैं. तो मोस्ट ऑफ लोग हम चॉइसेस ऐसे ही फिल करते हैं कि जो सबसे अच्छी ब्रांच है वो सबसे ऊपर बढ़ते हैं, और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं, लाइक IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस एंड IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल एंड ऑल. तो उसके अकॉर्डिंग जो लाइक बेस्ट ब्रांच जो मुझे मिल रही थी, so I was more keen about IIT Delhi. मतलब I wanted to join IIT Delhi. So उसके वहाँ पे जो बेस्ट ब्रांच मुझे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, तो या लाइक अकॉर्डिंग टू रैंक मतलब मुझे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर लॉट हो गई. अच्छा, तो सर जैसे कि आपने आईआईटी दिल्ली गए, तो आपको क्या मतलब लगा कि कैसी क्या स्टडी है, क्या कैंपस एरिया है वहाँ का सर? करेक्ट. तो अगर हम किसी भी IIT की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर ओल्ड IITs की बात करते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे लाइक इफ वी सी मतलब जैसे अभी लाइक हम IIT में एंटर करते हैं एंड वी सी पोस्टर्स की, ये देखो AIR 20 है, ये AIR 30 है, तो अपने को हवा लगता है कि वो लोग मतलब 24 घंटे पढ़ते होंगे या ऐसे कुछ, या IIT का नाम ही अपने को ऐसा लगता है पता नहीं वहाँ पे क्या पढ़ाई होती होगी, या IIT में पता नहीं क्या ही होता होगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. लाइक जिनकी अच्छी रैंक आती है वो भी अपने साथ हॉस्टल में रह रहे होते हैं, लाइक अपने सामने ही रूम होता है एंड अपने साथ में मेस में खाना खा रहे होते हैं. इसके अलावा प्रोफेसर्स होते हैं. प्रोफेसर्स भी काफी सारे मतलब IIT ग्रेजुएट्स होते हैं. हाँ, मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, रिसर्च एक्सपीरियंस होता है. उसके अलावा कैंपस की अगर बात करें तो कैंपस अलग अलग IITs का अलग अलग है. तो IIT दिल्ली का कैंपस अगर मैं बात करूँ तो इट वाज लाइक इन द सेंटर ऑफ दिल्ली. तो इट वाज क्वाइट गुड कैंपस, लाइक ग्रीनरी भी अच्छी थी एंड काफी बड़ा कैंपस था. जी। तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस. तो जैसे कि सर बहुत से बच्चे हैं जो कि अभी मेंस का एग्जाम उन्होंने दिया है। अब वो जो जिनके टॉप 2.5 लाख बच्चे होंगे उनको मेंस एडवांस मिलेगा। तो सर वो एडवांस की क्या प्रिपरेशन करें, कैसे करें जो उनका वो क्वालिफाई हो जाए? यस सर. तो जेई की जो प्रिपरेशन होती है, इट इज नॉट समथिंग कि मेंस की अलग से होती है, एडवांस की अलग से होती है. थ्रू आउट द ईयर जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वी प्रिपेयर लाइक साइमल्टेनियसली फॉर मेंस एंड एडवांस, एंड टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग लाइक मेंस एंड एडवांस के दे रहे होते हैं. तो लाइक आफ्टर मेंस ऑल्सो मतलब देर इज नो चेंज मतलब एज सच. बट हाँ, तो बेसिकली मेंस में क्या होता है, मेंस में अपनी स्पीड मैटर करती है. लाइक क्वेश्चन इजी होते हैं, बट लाइक अपन जब अगर जल्दी जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं तो हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. बट एडवांस में ऐसा नहीं है. एडवांस में थोड़े क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, उनके अच्छे मतलब एप्लीकेशंस होते हैं. तो वहाँ पे स्पीड का इतना रोल नहीं होता, बट एक्यूरेसी का रोल होता है कि मतलब अगर अगर हम 50% भी एडवांस में स्कोर कर पा रहे हैं, तो दैट इज लाइक बहुत अच्छी रैंक आ जाती है 50% मार्क्स पे. तो एडवांस के लिए प्रिपरेशन की अगर मैं बात बोलूँ, तो मोस्ट ऑफ आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर हम 10 साल के या 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस IIT जेईई एडवांस के, वो आप सॉल्व करिए. उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. उसके अलावा रेगुलर टेस्ट सीरीज लाइक वॉट एवर कोचिंग यू आर एनरोल्ड इन, या अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है तो ऑनलाइन भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे. तो आप रेगुलर लाइक
जो भी 45 डेज का टाइम मिलता है उसमें कम से कम 10 से 15 आप टेस्ट दीजिए, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जी। तो जैसे कि सर अभी मेंस का रिजल्ट आया है, तो बहुत से बच्चे हैं जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ होगा, बहुत कम हुँ, मार्क्स हुँ, आए होंगे परसेंटाइल। तो सर जैसे हुँ। कि अब जो अभी सेकंड सेशन होगा तो उसमें उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए जो वो अच्छा स्कोर कर सकें? यस, यस। सो बेसिकली अगर मेंस में अच्छे मार्क नहीं आए तो कोई डरने की बात नहीं है। लाइक मेंस में और भी लाइक चांस अगले साल चांस मिल जाएगा, इस साल भी दोबारा चांस मिल जाएगा, तो कोई बहुत मतलब ऐसे घबराने की मतलब बच्चों को डरने की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि एक तो जो आपके लाइक एक बार एनालाइज करिए खुद को कि कहाँ-कहाँ अपनी मिस्टेक्स हुई है, लाइक कौन-कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हम स्कोर कर सकते थे, जिनमें अपना अच्छा ग्रिप है, फिर भी हम स्कोर नहीं कर पाए, तो एक बार उन पे फोकस करिए। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों को समझ में ही नहीं आते कि मतलब हाँ, मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कोई, तो उस पे अभी आई आई डोंट थिंक कि फोकस करना चाहिए क्योंकि टाइम कम है, तो उस पे रहने दीजिए। तो जिस कॉन्सेप्ट पे, जिन चैप्टर्स पे अपनी ग्रिप है, जिन पे अभी ऑलरेडी हमें थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं, तो उनको रिवाइज करें अच्छे से। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जिस भी कोचिंग में जहाँ भी आप है, तो टेस्ट सीरीज देते रहिए। तो अभी जितना भी लाइक 2 महीने का टाइम है, तो आप 2 महीने में अगर आप 15 से 20 अगर टेस्ट देते हैं, तो और टेस्ट देने का मतलब ये है कि सिर्फ टेस्ट दे के आना नहीं होता, उसको घर पे आके एनालाइज करे को कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, कौन से चैप्टर में अगर कोई कॉन्सेप्ट आता था फिर भी गलत हो गया तो उसको एक बार वापस से रिवाइज करें। तो मोस्टली आई वुड से कॉन्सेप्ट रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज ही मतलब बेस्ट मेथड होता है एग्जाम प्रिपरेशन का। तो जैसे कि सर जेईई मेंस का जो हम जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर जैसे कि हम्म। हमने एग्ज़ाम दिया और बहुत से बच्चों ने इस बार दिया भी है और हमारे चैनल पे बहुत से बच्चों ने मैसेज भी किया है कि सर वो मार्क्स और परसेंटाइल में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस करेक्ट। होता है? सो बेसिकली परसेंटाइल जब मैंने आईआईटी जेई दिया था लाइक 2016 में परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। ऑन दैट टाइम लाइक जेई मेन एक होता था, जेई एडवांस एक होता था, आपका उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता था, मार्क्स ही होते थे और वो ऑफलाइन भी पेपर था। बट परसेंटाइल का ये सीन होता है कि अगर किसी के लेट से 50 परसेंटाइल है या लेट से 60 परसेंटाइल है, तो अगर सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा करें तो 60% बच्चे उससे पीछे हैं बेसिकली। तो जी, परसेंटाइल का मतलब अगर किसी के 90 परसेंटाइल है, तो अगर सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दें या सारे बच्चों की सीक्वेंस बना दें, तो 90% बच्चे मतलब 10% बच्चों के मार्क्स उससे ज्यादा है और 90% बच्चों के मार्क्स, लेट्स से 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया और किसी के 90 परसेंटाइल है, तो उस बच्चे की 900वीं रैंक है बेसिकली, 900 बच्चे उससे पीछे हैं और 100 बच्चे बेसिकली उससे हाँ। आगे हैं। मतलब इस तरह से एक तरीके से देखा जाए तो रैंक भी एप्रोक्सिमेट हम निकाल सकते हैं कि कितनी आ सकती है रैंक। अ, हाँ, रैंक निकाल सकते हैं मोस्टली, मतलब कोचिंग या काफ़ी सारे रैंक कैलकुलेटर भी आजकल आ गए हैं, तो उसपे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट रैंक क्या आ सकती है। बट जी, उससे डरे नहीं, जो ओरिजिनल रैंक आएगी तो वो थोड़ी डिफरेंट ही आती है। तो नो नो नीड टू वरी। जी। और सर अपनी तरफ से जो टिप्स देना चाहते हैं अब जेईई का जो सेकंड सेशन का एग्ज़ाम है वो व्यूअर्स को दे सकते हैं सर। हाँ, बेसिकली एक एक टिप तो यही है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, लेट्स से पहला एग्जाम खराब हो गया या कुछ हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तैयारी अच्छी नहीं है, तो बेसिकली एक तो घबराए नहीं, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उससे फुल पावर एग्जाम दीजिए। रिजल्ट जो भी रहेगा इट डजेंट मैटर, मतलब आप आपके पास और भी बहुत तरीके होते हैं लाइफ में, मतलब अच्छे काम करने के। तो आप फुल पावर मतलब कॉन्फिडेंस से एग्जाम दीजिए, उससे बहुत लाइक आपका 50% काम तो हो ही जाता है, 50% आपको फिर चीजें रिकॉल करने में भी मदद मिलती है उससे। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि अगर जैसे आपका अभी कोई बोर्ड वगैरह नहीं है और आपका एक एग्जाम हो गया और दूसरा एग्जाम अभी अप्रैल में है, तो आप मतलब मोस्टली मैंने जैसे बोला टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। मोस्टली टेस्ट सीरीज में आप पीवाईक्यू इंक्लूड करो, लाइक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है दोनों जेई मेन और जेई एडवांस के 2000 से लेके अब तक लाइक 20 ईयर के 23 ईयर के सारे पीवाईक्यूज आप एक बार कर लो। तो मोस्टली जेई मेन में जो क्वेश्चंस होते हैं आपको पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट पे दिख जाएंगे, लाइक जेई एडवांस के ओल्ड कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके जी, अलावा आप टेस्ट सीरीज दीजिए, लाइक 60 दिन है तो उसमें 10 से 15 टेस्ट तो आप कम से कम दीजिए, उनको एनालाइज कीजिए कहाँ गलती हो रही है। और एक अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि जैसे मुझे पहले केमिस्ट्री अटेंड करनी है तो 40 मिनट मैं केमिस्ट्री को दूंगा, देन आई डू मैथ्स। तो मैथ्स में मैं
लाइक 1 घंटा दूंगा और फिजिक्स में जो भी 1 घंटा, ऐसे करके। तो एक अपना फिक्स पैटर्न बनाइए और वही पैटर्न घर पे टेस्ट देते टाइम, लाइक कोचिंग में टेस्ट देते टाइम फॉलो करिए, और वही पैटर्न अपने को लाइक एग्जाम सेंटर पे फॉलो करना है। तो जी। यही यही मतलब देना चाहूंगा। तो आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल पर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। अरे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है।